नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्य खंड में लखनवी अंदाज पाठ 12 जो है लखनवी अंदाज, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। ठीक है। तो पाठ शुरू करने से पहले बच्चों हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म पंजाब के शहर फिरोजपुर छावनी में सन 1930 में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में प्राप्त की। तत्पश्चात लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह तथा सुखदेव जैसे क्रांतिकारी देशभक्तों से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़े होने के कारण वे कई बार जेल भी गए। सन 1976 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, वा दुलिया, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनके द्वारा लिखित झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अमिता, दिव्या, दादा, कामरेड, पार्टी, कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। ठीक है। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के एक विशिष्ट रचनाकार हैं। राजनैतिक पाखंड, सामाजिक विषमताओं और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं विशेष रूप से मुखर हुई हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग के पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। हमारे पाठ्यक्रम में ये जो यशपाल लखनवी अंदाज नामक पाठ यशपाल जी की गद्य रचना है, आइए इसके बारे में बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है। मुफस्सिल के पैसेंजर रेलगाड़ी चल पड़ने की उतावल में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम कुछ अधिक लगते हैं। ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के विषय में सोच सकने तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए एक सेकंड क्लास का टिकट ले ही लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली जानकर जरा दौड़कर मैं उसमें चढ़ गया। अनुमान के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सलीके से पालथी मारकर बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे चाचा अंदर आ जाने से उन सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ चीज़ का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगत के लिए कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। मैंने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है हमारी। नवाब साहब की असुविधा तथा संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान में सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा ना हो सके।
कि शहर का और कोई सफ़ेदपोश उनको मंझले दर्जे पर सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र के साथ काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरे कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर आँखों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहकों के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। ठीक है बच्चों, ये लखनवी अंदाज कहने का तात्पर्य है कि इसमें एक नवाब साहब थे जो कहीं यात्रा कर रहे थे और वो सेकंड क्लास का टिकट लेकर के अकेले बैठकर सफ़र करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने कोई एक और आदमी आ गया। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमने आपको समझाया है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।